दोस्तों आज अब ग्लोबल इकोनॉमी को डिस्कस करेंगे कि ग्लोबल इकोनॉमी क्या होती है और इसके फैक्टर्स क्या होते हैं। तो ये सब हम सब जानते हैं कि जब तक दुनिया में सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर नहीं आया था, पेपर मनी नहीं आई थी, उस वक्त तक लोग जो है वो ट्रेड किया करते थे बार्टर सिस्टम पे, कि आपके पास जो चीज़ मौजूद है आप उसी को देते थे एज अ करेंसी और उसके बदले में अपनी ज़रूरत की अशिया ख़रीद लिया करते थे। फिर उसके बाद जो है वो मॉडर्न एज के अंदर आके बाटर सिस्टम ख़त्म हुआ और गोल्ड एक स्टैंडर्ड इख्तियार कर गया। गोल्ड के स्टैंडर्ड इख्तियार करने के बाद दुनिया का एक लेवल जो है वो गोल्ड के अंदर रहा कि गोल्ड और सिल्वर के अंदर इवन जो है वो फौलाद की मद में वो करेंसीज बनी दुनिया की और उनके ऊपर ट्रेड होना शुरू हो गया। फिर जब आज से 2000 साल पहले जो है वो दरहम का स्टेटस शुरू हुआ और अशरफियों का स्टेटस शुरू हुआ और वो एक ऐसा लेवल था कि जहाँ पे आके मेटल करेंसी ने आके अपना जो अपनी शनाख्त को मनवा लिया दुनिया में। फिर उसके बाद जो है आज से 200 साल पहले जो है वो सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर शुरू हुआ, जिसके अंदर ग्लोबल ट्रेड को एक स्पेसिफिक सिस्टम के अंडर लाया गया और लोग फिर ट्रेडिंग करते थे। अपने सामान जो है वो समंदरों के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे और मुख्तलिफ काफ़िले जो हैं उनका डाटा 2-2.5 हज़ार साल पुराना मौजूद है। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच रेवोल्यूशन और बाकी तमाम चीज़ें जितनी भी हैं, ये तमाम इकोनॉमी को इन्होंने एक नया रंग दिया। और उसके बाद फिर अमेरिका एक सुपर पावर बनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और फिर उसने दुनिया के स्टैंडर्ड सेट करना शुरू किए। हर करेंसी जो लॉन्च की जाती है उसका 25% रिजर्व सिर्फ इसलिए रखा जाता है कि वो उस करेंसी का बेस होता है। बट 1971 में प्रेसिडेंट निक्सन ने आके जो यूएसडी यूनाइटेड स्टेट डॉलर है उसका रिज़र्व ख़त्म कर दिया और उसके अगेंस्ट गोल्ड का कोई रिज़र्व मौजूद नहीं है। उसके अगेंस्ट उन्होंने एक पैरेलल सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया कि दुनिया की तमाम जितनी भी ऑयल की ट्रेड होगी दुनिया में, और वो तमाम ऑयल और गैस के जो एग्रीमेंट्स हैं उनकी जो मनी जो ट्रांजैक्शन वे होगा वो यूनाइटेड स्टेट डॉलर में होगा। और इस तरह उन्होंने आर्टिफिशली यूनाइटेड स्टेट डॉलर को मजबूत किया। ये पैटर्न चलता रहा। प्लास्टिक मनी आई 70s में ही, और फिर प्लास्टिक मनी के अंदर क्रेडिट सिस्टम, क्रेडिट कार्ड सिस्टम जो है वो यूरोप को अपनी लपेट में ले गया। 2008 के अंदर फिर इस सारे लेवल के अंदर आके एक डिजिटल करेंसी आई जिसका नाम बिटकॉइन था, और उस करेंसी ने अपने आप को अगले 5 सालों में मनवा लिया। और ये दुनिया की 3 बड़ी हकीकतें मौजूद हैं कि दुनिया की टोटल इकोनॉमी जो है वो गोल्ड, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर और तीसरी बीटीसी के ऊपर, डिजिटल करेंसी के ऊपर या डिजिटल एसेट्स के ऊपर खड़ी हो गई। एल सल्वाडोर वाहिद मुल्क था जिसने सबसे पहले बीटीसी को अपने रिजर्व का हिस्सा बनाया। और आगे आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि दुनिया के हर मुल्क जो है वो अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च कर रहा होगा, और ये वक्त दूर नहीं। इसी तरह की बहुत दिलचस्प मालूमात के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट के अंदर बताएं कि आप किस और एसेट के बारे में जानना चाहते हैं जिसके ऊपर हम अगला अपना वीडियो बनाएंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।